इज माई ट्रिप फिर से न्यूज में है, और क्या न्यूज है, क्या चीजें हैं उनको समझेंगे, और क्या कंपनी अपना बॉटम आउट करके ट्रेंड बनाने को तैयार है या सिर्फ बॉटम क्रिएट हुआ है, ट्रेंड भी बाकी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में सीखने और समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइड करूंगा आपको इस वीडियो में। बिना किसी देरी के चलते हैं इज माई ट्रिप पे। तो अभी तक जो करेक्शन हुआ है दैट इज 83.25%। इस बात की हेडलाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। हेडलाइन क्या है कि पिछले 3 दिन में कंपनी बॉटम से जो है वो 60% ऊपर आ गई, 70% ऊपर आ गई। दैट इज द हेडलाइन। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा सुनना सबको पसंद है, लेकिन रियलिटी किसी को पसंद नहीं आती है। तो ये सारी चीजें तो आपको भी मालूम होगी। अब एक्चुअल में न्यूज में क्यों है यहां समझो। तो उसका रीजन है ये वाली चीज। यहां आओ, इधर देखो। अब बल्क डील हुई है रिसेंट में और फंड रेजिंग का प्लान है। बल्क डील कहां हुई है? ये हुई है 2 कंपनीज, 3 कंपनीज की हुई है, जहां पे अर्थकुंभ वेंचर्स जो कि अहमदाबाद से एक एलएलपी है उसने काम किया था। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है उसमें किया है। मनसुख सिक्योरिटीज और जेएनएम ब्रोकिंग, इन्होंने यहां पे कुछ ब्लॉक डील और बल्क डील करी है। अब यहां आ जाओ, फंड रेजिंग प्लान जो है इसकी वजह से थोड़ी बहुत न्यूज और सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन करेंगे? क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि सेंटिमेंट तो पॉजिटिव हमेशा ही होते हैं। अभी जब ये 50-52 पे था तब भी तो सेंटिमेंट पॉजिटिव ही थे। तो अब आओ यहाँ पे, द कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? फंड विल बी यूज्ड टू एक्सपेंड ईज माई ट्रिप ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म इन होटल एंड हॉलीडे सेगमेंट। तो इसको हाईलाइट करके देखना है। दूसरी चीज, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जहां पे बोल रहे हैं कि हम एआई के ऊपर फोकस करेंगे। एआई से अगर ये क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं, क्लाइंट को लाते हैं, उस लीड को कन्वर्ट करते हैं, देन इट विल बी सुपर्ब, इट विल बी सुपर्ब। लेकिन अभी आगे और समझो, सपोर्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, थोड़ी बहुत तैयारी, वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन स्पेंडिंग्स, ये भी इनकी तैयारी हो रही है। अब ये सब चीजें होने के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं। इनके महाशय हैं प्रमोटर एक, जिनका नाम है निशांत पित्ती जी। एक बार ना क्या हुआ था, मई 2025 की बात है शायद, जहां तक मुझे याद है मई 2025 की बात होगी, या हो सकता है उससे पहले की भी हो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तब मैंने एक वीडियो बना के इनके बारे में एक चीज कही थी कि देशभक्ति का चूर्ण ना मत बेचो, क्योंकि उस टाइम देशभक्ति का चूर्ण बेच रहे थे जब हमारे संबंध के साथ खराब हो रहे थे। तब इन्होंने अखबार में बड़े बड़े ऐड दिए थे। तब मैंने एक बात बोली थी यहीं पे उनका वीडियो बनाकर कि आपके घर से पैसे नहीं लग रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो आप एडवर्टीजमेंट पे बेच रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं लोगों को कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और मेरी कंपनी पूरी देशभक्तों से भरी हुई है। वो कंपनी 83% पैसा इन्वेस्टर्स का डुबा चुकी है। ये रियलिटी है। सो ये देशभक्ति का चूर्ण मत बेचा करो। अगर आप प्रमोटर अच्छे हो, जो कि आप हो भी शायद, अगर आप अच्छे हो तो अपनी कंपनी के ग्रोथ और मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। दोनों पित्ती ब्रदर्स हैं, ये दोनों पित्ती ब्रदर्स जो है, मुझे थोड़ा सा ये प्रमोटर रेड फ्लैग लगे थे। फिर भी देखिए, मैं आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। दोनों रेड फ्लैग होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या हुई, आओ यहां चलते हैं। सी दिस वन, ये टेक्निकल पे वापस आ गए। यहां मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बार इधर मैंने एक स्विंग किया था और यहां उस स्विंग में मुझे 20 से 25% का मुनाफा मिला था। तो 20-25% के मुनाफे के बाद मैंने फ्री की क्वांटिटी रखी थी। तो मेरा डिस्क्लोजर, वो फ्री की क्वांटिटी अभी भी मेरे पास पड़ी है। बट एक्चुअल में इनका एक रेड फ्लैग था प्रोमोटर्स का कि देशभक्ति का चूर्ण मत बेचो, काम करना, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। ये मत दिखाओ कि हाँ मुझे देशभक्ति कितनी आती है। वो अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह होना चाहिए। और आप अपने घर से एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं लगाते हो, घर से लगा के बताओ ना लोगों को कि आप कितने बड़े देशभक्त हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है और वो करना भी चाहिए। लेकिन कंपनी के प्रमोटर हो तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। पहले फंडामेंटल्स दिखाता हूं, फिर चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल डाटा पे आते हैं। यहाँ पर दिस इज द डाटा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें ईजी दिखे। यहाँ आओ, मार्केट कैप 3000 करोड़ की है, जो कि यहां से काफी ज्यादा थी, लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर की थी। उसकी हालत क्या है देख सकते हो आप। स्टॉक का पी बहुत ज्यादा है, किसी भी तरीके से वैल्यू जो है यहां पे नजर नहीं आती है। पी तो बहुत ज्यादा है। आरओसी और आरओई ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन पी को देखते हुए वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। बुक वैल्यू सिर्फ ₹2.5 के लगभग की रह गई है। प्रमोटर होल्डिंग 47% है। डेट कंपनी पे नहीं है, दैट इज गुड। प्रमोटर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत खराब रही है। मार्केट कैप टू सेल्स अभी भी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो अभी भी एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इंडस्ट्री की पी से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। ओके, अब आओ यहाँ पर चार्ट्स, इस पे चलते हैं। एवरेज पी रेशियो, व्हाट इज द एवरेज पी रेशियो? द एवरेज पी रेशियो इज मीडियन है 55, जो कि मार्केट ने इनको दिया है 55 का। और अभी आप सिर्फ 3-4 दिन के अंदर इतना सर्ज कर चुके हो, जबरदस्त। ये देखो यहां तक का सर्जिंग हो गया है, जबरदस्त वाला यहाँ पे। और उसका 140 के आसपास तक का, 130 के आसपास का आपका पी चला गया, क्योंकि आपके स्टॉक में 60% जंप आ गया 3 दिन में। ये तो सब बताएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ऑलरेडी हाई से 80% से ज़्यादा डाउन है, कोई वो नहीं बताएगा। अब आओ यहाँ पे, मीडिया को भी क्या है कि न्यूज़ क्रिएट करनी चाहिए। देखो भाई, सीधी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कई लोग देशभक्ति का चूर्ण बेचते हैं, वैसे कई लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं
और जिनको फंसाना होता है ना, जो ऑपरेटर ग्रुप है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ऑपरेटर ग्रुप क्या बातें करता है, इसको लॉन्ग टर्म का लल्लू बनाएंगे, इनको लॉन्ग टर्म का लल्लू बनाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म का लल्लू बोला जाता है। आपको पता नहीं होगा शायद, जो बेकार कंपनीज के ऑपरेटर्स होते हैं वो एक ही काम करते हैं कि इस कंपनी के एडवर्टीजमेंट चलाओ, इसका ये करो वो करो, क्योंकि पब्लिक लॉन्ग टर्म के लल्लू बनने को तैयार है। अब वही चीज़ है, दोनों साइड की स्टोरी होती है, तो कोई ना कोई स्टोरी समझ आई जाती है और बेचारा कोई ना कोई फंसी जाता है। सो लॉन्ग टर्म का लल्लू भी कई लोग बुलाते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि हम भी बनते ही है, ऐसी बात नहीं है। 150 करोड़ से 150 करोड़ रिवेन्यू, कोई चेंज नहीं, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं। प्रॉफिट्स, ये लो, प्रॉफिट्स खत्म, कहानी खत्म। और प्रॉफिट्स क्या, कहानी खत्म। चलो ये कहानी है आपकी। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको कि कंपनी का भविष्य किस टाइप से खराब किया है इनके प्रमोटर्स ने, इनके मैनेजमेंट ने। सिर्फ लोगों को ये बताया कि हम कितने बड़े वाले देशभक्त हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। अपनी कंपनी के लिए ही काम कर लो यार, देश के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है। अपनी कंपनी के लिए तो काम कर लो, देश के लिए तो बाद में काम करना। यहाँ आओ, ईयरली ग्रोथ देखो, 2023 से मुझे यहां तक कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आती है। अगर आप देखोगे कोई खास ग्रोथ नहीं है, स्पीड बहुत स्लो है। और यहां पर मार्जिन्स आपके मार दिया आपने, मार्जिन्स को मार दिया आपने, कुछ नहीं मार्जिन्स छोड़े आपने। प्रॉफिट्स ये लो, लॉस में आ गई कंपनी। वो लॉस में कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से है, लेकिन ओवरऑल वैसे कुछ प्रॉफिट्स है नहीं। सो दैट्स द रियलिटी। ये जब सुधरेगा तब मार्केट आपको वैल्यूएशन देगा, अदरवाइज वैल्यूएशन नहीं है। तो कंपनी पे फोकस करिए। और मेरी कोई आपकी कंपनी से दुश्मनी नहीं है, मेरी भी छोटी मोटी स्टेक है ही भाई साहब, जो फ्री वाले स्टॉक है। हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम क्वांटिटी है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की अच्छी है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए क्या हालत करी है इन्होंने, क्या हालत करी है। ट्रेलिंग 12 मंथ की हालत देखिए आप क्या है। अब आओ यहाँ पर, ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये मेंटेन किया, लेकिन इनको तोड़ा है तो हालत खराब हुई है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स पे। यहाँ आओ, इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं भाई, प्रमोटर खुद क्या कर रहे हैं, पहले तो उनको देखो। प्रमोटर्स ने खुद क्या किया है, सी दिस वन, खुद क्या किया है। ये चूरन ऐसे बेचा जाता है, ऐसे चूरन बेचा आपको। FIIs बेच के निकल चुके हैं, अपना मेजर स्टेक जो निकल चुके हैं। DIIs है ही नहीं उनके पास, बहुत कम क्वांटिटी है। पब्लिक को दिया है और 10 लाख 11 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ये तो है ही है। एक और रेड फ्लैग बताता हूं, जो कंपनी बार बार शेयर प्राइस को नीचे रखना चाहती हो ना, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आओ दिखाता हूं यहां पर, इसको देखना। ये हम चले, बार बार है ना ये कंपनीज, ये देखो यहां पर स्प्लिट किया इन्होंने, ये स्प्लिट किया, कितने का किया, 1 का 2 किया शेयर, ठीक है। उसके बाद में वापस स्प्लिट किया, नवंबर 22 में 1 का 8, पहला हुआ था 2022 में ही हुआ था पहला स्प्लिट, 28 फरवरी 2022 को। फिर नवंबर 2022 को फिर से 1 का 8 स्प्लिट किया, बहुत बढ़िया। फिर वापस देखो 2024 में इन्होंने स्प्लिट किया है, ये डेट आपके सामने चल जाए, यस 2024 नवंबर में फिर से 1 का 2 स्प्लिट किया। तो ये क्यों करते हैं पता है क्या आपको, ताकि 50 रुपए से नीचे शेयर प्राइस रखा जाए, जो कि रिटेलर्स को अट्रैक्ट करेगा और उनको फिर क्या बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेटर ग्रुप में बातें होती है कि लॉन्ग टर्म के लल्लू तभी बनेंगे जब 50 रुपए 100 रुपए से नीचे का प्राइस रखोगे, 10-20 रुपए प्राइस रखोगे। आप कितने एग्जाम्पल दिखा लो, एक कंपनी थी सालासा टेक्नो के नाम से, आप देख लो उसमें क्या हुआ है, आपको यही मिलेगा। जो बार बार जानबूझ के वो रखते हैं प्राइस को कम से, ताकि लॉन्ग टर्म का लल्लू उनको मिल जाए। ध्यान रखना मेरी बात, कईयों को चुप सकती है बट इट इज रियलिटी। आओ उन सबको छोड़ के हम यहां पे आते हैं, सी दिस वन। करेक्शंस देखो 37%, 24% यहां पे, और ये जो करेक्शन हुआ है ये वाला 83% से ज्यादा करेक्शन है। मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं, मैंने यहां पर इसमें काम किया था, बिल्कुल किया था, और ये मैंने पूरा स्विंग प्ले किया था, अच्छा भी मिला था वहां पे। बट उसके बाद हमारा व्यू चेंज, और देखो फिर क्या हुआ है। अब आते हैं यहां पे, अभी जो रिसेंट में हमें मूवमेंट देखने को मिला है, दिस 1 वीक मूव, क्या ये सस्टेनेबल मूव है या फिर यहां पर फ्रेश बुल्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो हमें देखना है। क्योंकि देखो जो पहले से बेचारे फंसे पड़े हैं उनकी वजह से तो तेजी आनी नहीं है। तेजी आएगी जब नए इन्वेस्टर्स, नए प्लेयर्स, नया स्विंग, नया मोमेंटम बनेगा। तो वो कब बनेगा, उसको बनाना है तो अभी की डेट में आपको ऐसा कोई पैटर्न वगैरह नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि बॉटम में बी डन बट ट्रेंड इज मिसिंग। वीकली ट्रेंड अभी क्या है, वीकली ट्रेंड एक चीज बोल रहा है कि देखो यहां से ना मैं बार बार रिवर्स हो रहा हूं, दिस जोन, कैन यू सी दिस जोन, कि इसके पास नीचे जब मैं कंसोलिडेट कर लूं ना तब आप समझना कि मैं कुछ कर रहा हूं। आओ डेली दिखाता हूं एक बार, दिस इज द डेली चार्ट एंड ऑल्सो पुटिंग हियर द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन, सी दिस वन। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट ध्यान रखना है सिर्फ टच हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो ये भी अगर मैं एक लाइन लगा दूं यहां पर, चलिए एक लाइन लगाते हैं, दिस लाइन शुड बी हियर अप्रॉक्सीमेट, आप समझो ये प्राइस पकड़ लो, ये लगभग ये वाला 11 से 12 के बीच का एक प्राइस है, ये आपको जोन दिख रहा होगा, 11 से 12 का जोन है ये, ओके। जब तक आप इस पूरे इस जोन के नीचे हो ना तब तक ट्रेंड कुछ नहीं है। अच्छा ट्रेंड नहीं है तो इसका मतलब शेयर बेकार है, देखो बेकार है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्रेंड के नीचे सिर्फ
वही लोग देखते हैं जो रिस्की एक्यूमुलेटर्स होते हैं। रिस्की एक्यूमुलेटर्स का मतलब समझ गए, जिनको ये पता है कि 2-3 साल हमें कुछ ना मिले तो भी चलेगा, रिस्की है भाई, कुछ भी नहीं पता, और जिनको ये भी पता है कि यहां से भी मोर करेक्शन, मोर पेन पॉसिबल है तो भी हमें कोई दर्द नहीं होगा, ये रिस्की एक्यूमुलेटर्स है। तो जिसकी रिस्की एक्यूमुलेटर कैपेसिटी होती है वो ऐसा जोन में कंपनीज को देखते हैं। अब जो नए टेक्निकल बेस पे और जो अपना रिस्क इतना ज्यादा नहीं लेते, थोड़ा कम रिस्क या कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आते हैं, वो कब देखेंगे, वो इस जोन के ऊपर ही देखने वाले हैं। ओके, इसके ऊपर, इसको मैं आपको वीकली चार्ट पे और दिखा देता हूं, यहां आपको और इजी दिख जाएगा। ये वीकली चार्ट, ये देखो, ये जो जोन मैंने डिफाइन किया है ना, यही जोन पीछे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और यहां पर भी। और अभी जब तक आप इस जोन के नीचे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ट्रेंड बना है, इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। आओ मंथली और देखते हैं, मंथली चार्ट क्या बोलता है। अभी क्या है कि फिर से कहीं चूरन ना बेच दिया जाए, मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं आप लोगों को फिर से चूरन ना बिकवा दे, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन पेंडिंग है मेरे अकॉर्डिंग तो, वरना कोई चूरन के चक्कर में अगर किसी का बेचारे का पैसा लग गया ना तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टर रियल में इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं और कई लोग लालची भी बहुत होते हैं यार, वो समझते भी नहीं है, वो समझते हैं पूरा मार्केट उनका ही है, ऐसा नहीं होता है। अब यहां से ये एक लगातार जो है हमारे सामने एक बहुत जबरदस्त करेक्शन, उस करेक्शन के बाद में छोटा मोटा कंसोलिडेशन है, कुछ बड़ा नहीं है। सो आई वेट कि आप इस जोन में कंसोलिडेट करो, थोड़े टाइम रुको, उसके बाद जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले बुल्स को कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक वो कैलकुलेटेड रिस्क वाले बुल्स नहीं आएंगे। मुझे अगर इसको रिव्यू करना हो तो मैं अभी फिलहाल कोई रिव्यू के मूड में नहीं हूं, अभी मैं कहूंगा भाई तुझे जो करना है वो कर ले। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई आपने तीर मार लिया है, बिकॉज आपके वैल्यूएशंस अभी भी हाई हो गए हैं, जब तक आप प्रॉफिट्स नहीं लाओगे वैल्यूएशन एडजस्ट नहीं होंगे। एंड आई वेट कि आप यहां कंसोलिडेट करो कुछ, फिर आप निकलोगे, देन मेरे हिसाब से बुल्स उसको चेक करेंगे। ओके, सो अब हम इसको स्कोर देते हैं। स्कोर कैसे देंगे, सबसे पहले ये देखो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल्स का मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यूएशन कैसे हैं, वैल्यूएशन अलग होते हैं, फंडामेंटल अलग होते हैं। दूसरा हम चेक करेंगे वैल्यूएशंस कैसे हैं, ठीक है, और तीसरा हम चेक करेंगे टेक्निकल्स कैसे हैं। ओके, और यहां पर एक पॉइंट इन फंडामेंटल में हम ऐड करेंगे प्रोमोटर्स। ओके, प्रमोटर्स कैसे हैं, तो इनको मैं बोलूंगा कि दे आर स्मार्ट। स्मार्ट कैसे, अपने लिए, ओके, सेल्फ स्मार्ट प्रमोटर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए इतने स्मार्ट नहीं है। तो फंडामेंटल्स आर रिस्की, मेरे लिए तो बहुत सॉलिड फंडामेंटल नहीं है, दीज आर रिस्की फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की फंडामेंटल है। बाकी ये प्रमोटर भाई साहब को पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग तो भाई साहब बहुत सॉलिड फंडामेंटल है, बिल्कुल हो सकते हैं। वैल्यूएशंस हाई, बहुत हाई, वैल्यूएशंस आर नॉट गुड, वैल्यूएशंस हाई है। बात कर लेते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स कैसे हैं, टेक्निकल इज स्टिल बेरिश। ओके, बेरिश है, और बेरिश टू साइडवेज या साइडवेज टू बेरिश, आप कुछ भी कह लो। मेरे हिसाब से इसको अभी तक बुल्स नहीं देखेंगे, बुल्स वेट करेंगे। इस न्यूज आई अभी तो फंड रेस की, अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि न्यूज तो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया ना काम आते रहते हैं। बट वेट फॉर द सेटअप, वेट फॉर द स्ट्रक्चर, राइट नाउ इट इज क्लियरली मिसिंग। अभी वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, किसी भी न्यूज के अकॉर्डिंग कुछ देख के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब एक बार उन इन्वेस्टर्स की सोचो जिनके पास हैवी क्वांटिटी में ऊपर से पड़ा है, वो क्या कर रहे होंगे, वो एक काम कर रहे हैं बेचारे, हाथ पे हाथ बांध के ऐसे देख रहे हैं कब चलेगा, ये हालत होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचो कि आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क है या नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज देखना। अभी अगर आप देखोगे इसकी लिस्टिंग का डाटा, एडजस्टेड चार्ट होता है हमेशा, तो लिस्टिंग का डाटा देखोगे तो अभी तक जो लाइफ टाइम लो हमारे सामने आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेट 5 रुपीज 3 पैसा, शायद यही है, कहीं ये ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पे 5 रुपीज 5 पैसा, हाँ ठीक है, 5 रुपीज 3 पैसा का लो आ रहा है, जो कि लगभग अप्रैल 2021 का आ रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द स्प्लिट एंड बोनस एज वेल, जो भी हुआ है यहाँ पे। और अभी जो इसने लो गया वो लगभग 6 रुपए के आसपास का कुछ लो लगाया है, 6 रुपए के आसपास का कुछ लो है, ठीक है। तो अभी वेट करना चाहिए इस जोन में कंसोलिडेशन का, उसके बाद देखना चाहिए, फिर से चूरन नहीं खरीदना है, मैं फिर बोल रहा हूं, समझ गए आप। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सीखो, समझो और अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हो। अब इसमें कौन सा सेटअप लग सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, दिस इज माय वेबसाइट, आप इस पे जाके वेब एनालिसिस कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम सीखना चाहें सीख सकते हैं। बेटर है कि सीख लो, सीख के काम करोगे इजी रहेगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर इसको देख लेंगे ना, दिस सेटअप, ओके, और ये कंसोलिडेशन वाला, ये 2 सेटअप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी की डेट में यहां पे कोई सेटअप क्यों नहीं है। अगर आप इन 2 को देखना चाहें देख सकते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी लेना चाहें वो ले सकते हैं, आप पूरा अगर एक बार में कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम लेना चाहें वैसे भी ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। मेरी तरफ से डन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
जय भारत।